दोस्तों, आज से 1-2 साल पहले तक क्रिप्टो करेंसी की बहुत हाइप थी। हमें हर जगह ये सुनने को मिल रहा था कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया तो ना जाने आप कितने सारे पैसे खो देंगे। और इस डर से हम सभी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमें ना कहीं ये फोमो हो गया था कि अगर हमने अपने दोस्तों की तरह क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया तो हम उनकी तरह पैसे नहीं कमा पाएंगे। और इसी चक्कर में हम सब ने क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे डुबोए हैं, क्योंकि आज के डेट में हम क्रिप्टो करेंसी की हालत देख सकते हैं कि किस हद तक क्रिप्टो करेंसी डूबा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था या नहीं। सवाल ये है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था तो क्या आपने उसको ठीक से समझा था। और अगर आपका जवाब ना है तो ये आपकी गलती है कि आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से हमें एज ए इन्वेस्टर लॉस होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूं। अब ये बात है साल 2016 की, जब मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में। अब क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था तो मुझे अमाउंट बहुत अच्छे से याद है। मैंने म्यूचुअल फंड में पहली बार 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 2 दिन बाद जब मैंने अपने म्यूचुअल फंड को देखा तो मैंने देखा कि मेरे म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू थी वो करीब 19,700 रह गई थी, यानी कि पूरे 300 रुपए का लॉस। अब ये देखकर मैं काफी घबरा गया, मैं काफी डर गया था और तुरंत मैंने अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम किया और सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में वापस लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 300 रुपए के लिए इसने अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम क्यों किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्योंकि उस टाइम पर मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे भरोसा ही नहीं था म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है या वो काम कैसे करता है। अब ये स्टोरी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसी में हमारी पहली गलती छुपी हुई है, जो कि है ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिना ये जाने कि वो इन्वेस्टमेंट स्कीम आखिर पैसे कहां से कमा रही है, जिससे कि वो हमें रिटर्न दे सके। जैसे कि हमने क्रिप्टो करेंसी में देखा, क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर काम कर रहे थे, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी के रेट्स बढ़ रहे थे या फिर घट रहे थे। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जरूर जान लें कि वो इन्वेस्टमेंट स्कीम आखिर काम कैसे करती है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट हो या फिर पीपीएफ हो या फिर एफडी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होता है, पर आपके लिए वो खराब तब बन जाता है जब आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ना हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में स्टडी करें, तभी उस इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़ी गलती की, जो हमें एज ए इन्वेस्टर अक्सर होता है, जो कि है ट्रैकिंग योर मार्केट डेली। अब हमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट खुलने के साथ ही अपने फोन्स या लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। अब देखिए, आपके मार्केट देखने या ना देखने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अपने पोर्टफोलियो को आप दिन भर ट्रैक अगर करते रहें तो ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक एडिक्शन है जो हमें होता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि या तो मार्केट खत्म होने के बाद या फिर हर वीकेंड को आप अपने मार्केट को ट्रैक करें, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। पर डेली मार्केट को ट्रैक करना, इससे सिर्फ हमारे में पैनिक जागता है, इम्पेशेंट जागता है और कुछ नहीं। थर्ड मिस्टेक, टेकिंग टिप फ्रॉम अदर्स। अब हम में से कई लोग जब शुरू शुरू में स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो हम अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से कोई कंपनी पूछते हैं जिसमें कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, और जब भी हम उस शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं हमें लॉस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको गलत कंपनी बता रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी में उनको प्रॉफिट हो रहा हो पर उसी पर्टिकुलर कंपनी में हमें लॉस होता है। अब ऐसा क्यों? अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे एक कंपनी पूछी जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर सके, और जब मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के देखता हूं तो मुझे दिखता है कि मुझे पॉलीकैब में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है, तो मैं पॉलीकैब उसको रिकमेंड कर देता हूं। और जब उसी पॉलीकैब में वो इन्वेस्ट करता है तो उसे लॉस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने पॉलीकैब में इन्वेस्ट किया था तो हो सकता है कि उस टाइम पर उसका प्राइस पॉइंट दूसरा हो, तो उस टाइम पर हो सकता है कि पॉलीकैब का रेट जो चल रहा हो वो चल रहा हो 2500 रुपए, और आज के डेट में पॉलीकैब चल रहा है 5400 रुपए पे। तो मुझे तो उस कंपनी में प्रॉफिट हो गया, पर हो सकता है कि उस प्राइस पॉइंट से पॉलीकैब का शेयर नीचे गिरना शुरू कर दे और मेरे दोस्त को उसी कंपनी में लॉस हो जाए। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कंपनी तो पूछ लेते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि वो कंपनी उस टाइम पर महंगी चल रही है या फिर सस्ती चल रही है। इसीलिए हमें टिप से बचना है और हमें अपने स्टडीज से किसी भी कंपनी या किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने सूझबूझ से उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। फोर्थ मिस्टेक, बीइंग इम्पेशेंट। अब मान लीजिए मैंने किसी कंपनी को अच्छे से रिसर्च किया, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा, फिर जाकर मैंने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, पर जब मैं 5-6 दिन बाद उस कंपनी को देखता हूं तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 95,000 रुपए। अब ये देखकर मैं काफी इंपेशेंट हो जाता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट को तुरंत बेच देता हूं। पर बाद में उसी कंपनी को जब मैं देखता हूं तो वही कंपनी 2 गुना 3 गुना रिटर्न देती है। अब क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट करते समय उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च किया था, फिर भी मैं वहां पर पेशेंस नहीं रख पाया और अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिसके वजह से मुझे लॉस हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, क्योंकि उन्हें पेशेंस ही नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, या उन्हें भरोसा ही नहीं है अपने कंपनी पर जिस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट किया है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस कंपनी में भरोसा है तो वो कंपनी बाद में जाकर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म को सोचकर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि जल्दी पैसे कमाने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे आखिरी मिस्टेक की, जो कि है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब भाई साहब, इस फोमो के चक्कर में ना काफी लोगों ने अपने पैसे डुबोए हैं। कैसे? अब आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले मार्केट में एक वर्चुअल लैंड करके बहुत चला था। वो लैंड जो सच में है ही नहीं, जो कि एक मेटावर्स में है जिसमें आप लैंड खरीद सकते हैं। अब भले ही लोगों के पास असली लैंड हो ना हो, पर उन्होंने जम के वर्चुअल लैंड में इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से आज के डेट में उन्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो कभी कभी ये भी होता है कि हम दूसरों को देखकर इस फोमो के चक्कर में हम वर्चुअल लैंड या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका कि नाम इस सर पता है ना कि पैर। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना है, और इसलिए नहीं कि बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसमें इन्वेस्ट ना करें तो कोई आपसे ऐसा खजाना मिस हो जाएगा जो कि उन्हें मिल रहा है। सिर्फ इस डर के कारण उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको नहीं इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।